उधार लेने के वैसे तो कई तरीके हैं। आप पर्सनल लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन और गोल्ड पर लोन ले सकते हैं। लेकिन किसी चीज के बदले लोन लेना अक्सर आसान होता है। ऐसे में आपकी अलमारी में रखा सोना आपके बुरे वक्त में आपकी बड़ी मदद कर सकता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट से लेकर लोन लेने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। पिछले साल गोल्ड ने बढ़िया रिटर्न देकर लोगों को मालामाल कर दिया है। ऐसे में गोल्ड की खरीदारी भी खूब देखी गई है। लेकिन अगर आपको बच्चे की शिक्षा, घर की रिनोवेशन, बिजनेस के लिए फंडिंग और किसी मेडिकल कंडीशन के लिए तत्काल कुछ लाख रुपयों की जरूरत है तो गोल्ड पर लोन लेना फायदेमंद सौदा हो सकता है। लेकिन गोल्ड पर लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गोल्ड को आप बैंक और एनबीएफसी के पास गिरवी रख सकते हैं और इस तरह आप अपना सोना बेचे बिना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और लोन लौटाकर अपना सोना वापस पा सकते हैं। लेकिन गोल्ड लोन लेने से पहले कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखें। सबसे पहले ये जान लें कि आप अपने गोल्ड के बदले उसकी वैल्यू का 90% अमाउंट लोन के लिए ले सकते हैं। दरअसल पहले सोने के बदले उसकी वैल्यू का 75% ही लोन मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू अनुपात को बढ़ा दिया था, जिसका सीधा मतलब है कि आप अपने गोल्ड पर बेहतर लोन ले सकने की स्थिति में हैं। इसके बाद बेहद जरूरी बात यह है कि आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन किसी बैंक या एनबीएफसी से ही लें। यहाँ आपको आकर्षक ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, साथ ही आपका गोल्ड भी सुरक्षित रहेगा। ज्यादातर मामलों में गोल्ड लोन एनबीएफसी की ब्याज दर बैंकों की तुलना में कम होती है और यहाँ लोन की प्रोसेसिंग फीस भी कम लगती है। इसके साथ ही ये ध्यान रखें कि आप अपने सोने का सही वैल्यूएशन ही करवाएं। यदि आप सोने के आभूषणों के बदले उधार ले रहे हैं तो ऋणदाता केवल सोने की वास्तविक कीमत पर विचार करेगा, ना कि आभूषण के अतिरिक्त पत्थरों और डिजाइन पर। साथ ही सोने की शुद्धता भी बेहद जरूरी है। ज्यादा कैरेट वाले सोने पर आपको अधिक कीमत मिलेगी। ज्यादातर बैंक गोल्ड लोन के लिए 18 कैरेट गोल्ड से लेकर 24 कैरेट गोल्ड को ही स्वीकार करते हैं। साथ ही हर बैंक का लोन टू वैल्यू रेशियो भी अलग हो सकता है, जो कि 60% से 90% है। यानी आपके गोल्ड की वैल्यू का आपको 60 से 90% ही पैसा उधार दिया जाएगा। जिस तरह से हर बैंक का एलटीवी अलग है, ऐसे ही हर बैंक का इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले बेहतर है कि आप सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट पहले ही चेक कर लें। इसके साथ ही अन्य शुल्क जैसे प्रोसेसिंग फीस आदि की भी जांच जरूर कर लें। उसके अलावा आप लोन रिपेमेंट ऑप्शन को भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। कई बैंक ईएमआई ऑप्शन देते हैं तो कई बैंक इंटरेस्ट पहले ले लेते हैं और लोन एक बार में इकट्ठा लेते हैं। ऐसे में जो ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसका चयन कर सकते हैं। आपको लोन रिपेमेंट की अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है आपको लंबे समय के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट और कम समय के लिए कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। ऐसे में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लोन का टेन्योर चुन सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जांच लें कि अगर आप समय पर अपना लोन नहीं चुका पाते तो उस सूरत में बैंक आपके गोल्ड का क्या करेगा। या तो बैंक आपके सोने की नीलामी कर उस कीमत को वसूल करेगा या फिर आपको उतनी ही कीमत का और सोना जमा करने के लिए कह सकता है। ऐसे में इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप गोल्ड लोन लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।